आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, इंसान हमेशा से ही तरक्की व कामयाबी का ख्वाहिशमंद रहा है। इसे इसी की तलब रही है। नाकामी इसे कभी पसंद नहीं। यही वजह है कि वो हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वो ऐसी बातों और इन चीज़ों से दूर रहे जो नाकामी की वजह बनती हैं। इस बात की वजाहत एक मशहूर मक़ौले से ली जा सकती है कि अगर आपको अपना मुस्तक़बिल बदलना हो तो अपनी आदत बदलें, और आदतें बदलनी हैं तो अपनी सोच को बेहतर करें और इसके लिए इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाएं, क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसे इंसान की सोच होती है। अच्छे और मिस्बित माहौल में रहने वालों की सोच भी अच्छी और मिस्बित होती है और इसी तरह इनकी आदत भी होगी। तारीख गवाह है कि दुनिया में आज तक जो अफराद साबित कदमी से डटे रहे, इन्होंने शानदार नतायज हासिल किए। इन सब में ये बात मुश्तरक देखी जा सकती है कि इन्होंने दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी मदद आप की और ज़िंदगी में उम्दा मिसालें कायम की। ऐसी ही हैदराबादी सितारे की आज की मेहमान अदाकारा वो मॉडल प्रीति सुंदर है। जिन्होंने कैरियर की इब्तिदा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत से की, फिर इसके बाद दिगर सलाहियतों के बल पर इन्होंने एक्टिंग के शोबे को अपनाया और फिर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई एक प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने काम किया। प्रीति सुंदर खूबसूरती के साथ साथ टैलेंटेड भी हैं, जिसकी बदौलत इन्हें टॉलीवुड में मुख्तलिफ किरदार निभाने का मौका भी हासिल हुआ। वो अलग अलग किरदारों में अपनी एक्टिंग के गुर बताना भी चाहती हैं। मुख्तसर कैरियर में वो अपनी अदाकारी के ज़रिए शायकीन के दिलों में जगह बनाई। तो आइए मुलाकात करते हैं प्रीति सुंदर से और जानते हैं इनकी ज़िंदगी और कैरियर से जुड़ी दास्तान खुद उनकी ज़ुबानी। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। बड़ी खुशी हो रही है प्रीति जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं अपनी दिल की बातें बताने के लिए। जी शुक्रिया। एक्चुअली सियासत चैनल के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप सभी को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। चलिए हम शुरुआत आपके बचपन से करना चाहेंगे। कैसा रहा आपका बचपन, उस बारे में आप ज़रूर बताइए। मेरा बचपन कलकत्ता में गुजरा। एक्चुअली मेरा स्कूलिंग एंड कॉलेज सब कलकत्ता से किया था मैंने। मैं स्कूल टाइम पे बड़ी खामोश सी रहती थी एंड अकेले रहती थी। दोस्त बहुत कम होते थे, कुछ ही लोग दोस्त बनते थे एंड ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ये सब चीज़ों में रहती थी। बट इतना बोलूँगी कि कैमरा के सामने आने से बहुत डरती थी बचपन में। तो बहुत फैमी सी साइलेंट लड़की थी मैं। सजना सवरना बहुत पसंद था मुझे। अच्छा, तो शायद यही वजह है कि आपको फील्ड भी उसी तरह की मिली। हाँ जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि आपके बचपन में क्या बनना चाहती थी
और मॉडलिंग की तरफ आप किस तरह आई, उस बारे में बताइए। मुझे एक्चुअली बचपन में जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, तो मैं न्यूज़ ज़्यादा देखती थी और मम्मी से मम्मी लोग जब सारा दिन काम कर कर घर आते थे तो एक माइक लेकर न्यूज़ बोलती थी, प्रीति सिंह आज तक ऐसे बोलती थी। तो जर्नलिस्ट अच्छा। बनने का बहुत शौक था, मीडिया एंड ऑल ज़्यादा पसंद था मुझे। अच्छा। बट मॉडलिंग और एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था कभी मैंने। अच्छा, जी। दूर दूर तक भी आपने कभी नहीं सोचा था? मुझे मुझे मैंने बोला ना, बचपन में बहुत कैमरा से डर लगता था, बट जब मैं 13-14 साल की हुई तब मुझे थोड़ा जर्नलिस्ट बनना था। अच्छा। तो बस उसमें थोड़ा झुकाव था। अच्छा, न्यूज़ रिपोर्टर बनना था मुझे। खैर आप बचपन में जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, जी। लेकिन मॉडलिंग की तरफ जो आना हुआ जी। और मॉडलिंग की तरफ किस तरह आपने रुख किया, उस बारे में बताइए। जी, श्योर। एक्चुअली मैं डेल इंटरनेशनल में काम करती थी। अच्छा। तो इट वाज़ अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी थी बट मैं उस जॉब से खुश नहीं थी। मैंने 5 साल किया, फिर मुझे लगा कि ये मेरा नहीं है, जो मैं करना चाहती हूँ ये वो नहीं है। मुझे थोड़ा अपने आप को अच्छे से मेंटेन करना, अच्छे से ड्रेसअप करना, डाइट, अपने आप को स्किन, मेकअप, हेयर, तो सब कुछ ऐसे ही मुझे ज़्यादा शौक था। एंड हमारे ऑफिस में एक रैंप शो हुआ था, ऐसे ही कंपनी में कुछ होते हैं ना फंक्शंस हाँ एंड ऑल। हाँ, बिल्कुल। तो रैंप शो हुआ था, तो वहाँ पे कुछ मॉडल्स आए थे जज करने के लिए, एंड हर कोई मुझे बोल रहे थे कि आपका वॉक बहुत अच्छा रहा एंड यू शुड डू समथिंग लाइक दिस। एंड देन उसी वक्त मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हुआ कि क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ। एंड देन वहीं पे डेल में काम करते करते मैंने सारे मॉडलिंग एजेंसीज में अप्लाई किया। देन मॉडलिंग एजेंसी से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बट देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं कुछ मुझे मॉडलिंग बाद में मिला, तो मैं शॉर्ट फिल्म्स की थी। अच्छा। तो सारे घर पे बैठकर इंटरनेट में रिसर्च कर कर मॉडलिंग एजेंसीज को कॉल किया, सब बोलते पोर्टफोलियो बनाना, ये बनाना, सब लूटम लाटी के लिए बैठे हुए थे। अच्छा। सब डिज़ाइनर्स, एक डिज़ाइनर मिली, वो तो लूटने अपने कपड़े बेचने में लगी हुई थी। अच्छा। तो इस तरह से रहा मेरा। आम लोगों तक एक Yeah. मैसेज जाता है कि जो हाँ। मॉडल होता है Yeah. उसके पीछे क्या क्या स्टोरीज बनती है, उस जी। बारे में भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि Yeah. जब आपने मॉडलिंग की तरफ रुख किया, बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा। Yeah. उस बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल बता दें, Yeah. ताकि जो लोग आपका Yeah. जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको एक गाइडेंस मिल सके। एक्चुअली मुझे लगता है कि मॉडलिंग या ये करियर के लिए कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं होता है। सबको अपने अपने खुद से एक एक्सपेरिमेंट करते हुए जाना होता है। अच्छा। एंड सच बोलो तो अगर आपका लक है तो आपको मिलेगा, अगर लक नहीं, आप जितना भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। लेकिन आपको रियली बहुत पैशन है तो मुझे लगता है हमको अपना रास्ता चलते रहना चाहिए, एक ना एक दिन मिल ही जाता है। तो मेरा कैसे हुआ था ना कि मैंने जब सारे मॉडलिंग एजेंसीज आई डोंट वांट टू नेम इट, कुछ है जो इंटरनेट में रिसर्च किया एंड मैंने पिक्चर्स भेजा, सारे अपने अपने बकवास लोग, सारे अपने अपने बकवास करते हैं, टाइम पास करते हैं, मैसेजेस चैट्स यही करते हैं। या फिर कुछ लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो बना लो, उसका 20,000 लगेगा, इसका 30,000। एंड उस वक्त मेरा इनकम उतना नहीं था, तो फिर भी मेरे डेल के एक दोस्त ने उस वक्त मुझे फिनेंशियली सपोर्ट किया था। He literally helped me with the money, but I have returned back the money. But I should not forget, मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए उस इंसान को। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी खास दोस्त लोग थे, तो वो लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था एंड कपड़ों एंड ऑल के लिए शूट किया। एंड देन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मॉडलिंग एजेंसीज को मैंने भेजे पोर्टफोलियो करवा कर, फिर भी वो बोलते नहीं आपको हमारे पास से करवाना होगा। तो फिनेंशियली लूटना या फिर टाइम वेस्ट करना, इस तरह के लोग ज़्यादा मिले थे मुझे। अच्छा। शुरुआत में तो इस तरह के लोग मिलेंगे, वो आज भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। तो हमको फिल्टर आउट करना होता है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं है। जैसे मुझे तो अब तो एक्सपीरियंस हो गया है। सही बात। मैं 5 मिनट में फिल्टर कर लेती हूँ कि कौन सही है कौन नहीं है। सही बात। एंड देन एक आंटी ने एक फ्रेंड से मिलाया था, वो फ्रेंड ने मुझे मार्क्स मीडिया कम्युनिकेशन के मिर्जा सर से मिलाए थे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड द रैंप शो। तो प्रेस मीट हुआ था, देन मिर्जा सर के थ्रू मुझे बहुत सपोर्ट मिला एंड वो शोज़ के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला एंड देन गूगल में मेरा नाम आना, तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी दैट टाइम। ओके। जी।
तो प्रीति जी, इस शो के जरिए वो पहला कौन सा रैंप शो होगा या फिर फैशन शो रहा होगा जिसको आप याद करना चाहेंगी? डेफिनेटली मैं वो चीज़ आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुझे मॉडलिंग के लिए इतना पैशन था। तो जेएमसी ज्वेलर्स के लिए मेरा प्रेस मीट इवेंट था। अच्छा। तो दैट वाज द फर्स्ट रैम्प शो व्हिच आई हैव डन। तो मेरे लाइफ का पहला रैम्प शो था वो। तो ये बताइए कि जब आपने इतनी मेहनत की, जी इतना स्ट्रगल किया, जी पहली मर्तबा जब आप रैंप पे वॉक कर रही थी, जी तब आपको क्या महसूस हो रहा था? क्या मुझे कामयाबी मिलेगी जी या फिर लोगों की तरफ से वाह-वाह होगी या या फिर डाँट सुननी पड़ेगी? इस बारे में ज़रूर बताइए। एक्चुअली सच कहूँ तो मेरा जो पैशन था मैं उसमें इतनी खो गई थी कि मुझे ज़्यादा कौन क्या बोलता है इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। नॉर्मली भी मैं अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं खुश हूँ तो मेरे आसपास के सभी को मैं खुश रख सकती हूँ। तो मैं बहुत पैशनेट थी अपने काम को लेकर। तो एंड लोगों ने भी मुझे एक्सेप्ट किया है, घर वालों ने, रिलेटिव्स ने। थोड़े बहुत लोग हैं जो बोलते हैं आपके पीठ पीछे, आपके सामने स्वीट बनते हैं, बट मैंने अपने आप के बारे में सोचा है। एंड लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स भी बहुत आया है। लाइक यू नो, जब मम्मी ने देखा मीडिया में, न्यूज़पेपर में कि प्रीति का ये ज्वेलरी का शूट है, इसने ये किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा लगा मुझे। तो आई वॉज हैप्पी एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी। चलिए, मैं वैसे तो ये सवाल पहले आपसे पूछना चाहिए था। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? जी, मेरी मम्मी जी से मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिला है। मेरे पापा ऑब्वियसली एक बाप होने के नाते उनको हमेशा डर रहता है कि उनकी बेटी जो कदम उठा रही है क्या उनके लिए सेफ है या नहीं है। तो हर एक मतलब पापा की भी अपनी टेंशन होती है। बिल्कुल सही बात तो पापा की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला तो सच बोलूँ तो। बट लेटर ऑन ही सपोर्टेड मी आफ्टर सीइंग मी। चलो, शी इज़ लाइक ओके, शी इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल थिंग्स, एंड तो अभी ठीक है। मम्मी से ज़्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि मम्मी हमेशा से ये सोचती हैं कि मैं बहुत मम्मी का ये कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक हूँ, स्क्रीन प्रेजेंस मेरा बहुत अच्छा है, आई शुड डू समथिंग इन दिस, सो आई कैन डू वंडर्स इन दिस करके मम्मी को बहुत भरोसा है मुझ पर। लेकिन एक बात है प्रीति, जिस तरह आपने बताया कि मॉडलिंग से पहले ही आपने शॉर्ट फिल्म की, जी यानी एक्टिंग को पहले अपनाया, जी उसके बाद मॉडलिंग में कदम रखा। जी लेकिन एक सवाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या एक मॉडल के लिए आसानी से फिल्मों में जाना या उसको भी उतना ही फेस करना पड़ता है जिस तरह आम लड़कियों को या एक्ट्रेस बनने वालों को होता है? जी, एक्चुअली कोई भी फील्ड में जाना आसान नहीं है आजकल। लाइक इंडस्ट्री का तो, मूवीज़ का तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इट्स लाइक अपने अपने चैलेंजेस हैं। अगेन मैंने बोला है ना कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड हो तो उनके लिए ईज़ी हो जाता है, या फिर कोई ना हो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग था। मैंने शॉर्ट फ़िल्म किया था, एक फ्रेंड के थ्रू आया था। लाइक मैंने बोला था नहीं मैं तो मॉडलिंग के लिए देख रही हूँ। तो उसने बोला नहीं तुम एक बार देख तो लो, शायद तुमको, इट्स अ शॉर्ट फ़िल्म, तो पता चलेगा कि तुमको एक्टिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो फिर मेरे डेल का एक कोलीग था, उसने एक शॉर्ट फ़िल्म के लिए रेफ़र किया था। तो उधर ट्रिपल तलाक कर मैंने शॉर्ट फ़िल्म किया था। तो अच्छा। दैट वाज़ माई फर्स्ट शॉर्ट फ़िल्म, बट आई डिड माई बेस्ट। पिछले 1 महीने से मेरा खर्च तू ही संभाल रही है ना? ऐसा और कब तक चलेगा? नहीं जानती। इट्स लाइक आई प्लेड अ विक्टिम रोल। लाइक ट्रिपल तलाक होने के बाद, मतलब एक औरत, एक माँ होने के नाते, एक बीवी होने के नाते, एक औरत होने के नाते कितना कुछ फेस करती है। तो वो मैंने किया, उसको मैंने दिल से लिया वो कैरेक्टर को, एंड मैंने प्ले किया। एंड तब मुझे वो, आई वर्क विद थिएटर ग्रुप पीपल, तौसीफ भाई के साथ किया था। तो तौसीफ भाई ने बोला तुमको रियली टैलेंट है। तो ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर इन माई लाइफ जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिन्होंने मुझे बोला कि यू रियली हैव द टैलेंट। योर ऑनर, मैंने कभी इन्हें छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। और इन्होंने क्या किया? जब गुस्सा इनके सर चढ़ गया तो मुझे 3 तलाक दे दी। तो उसके बाद ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आया। देन मैंने और जितने भी ऑडिशंस हो रहे हैं अटेंड किया। गूढ़ाचारी को ऑडिशंस के बारे में मेरे एक दोस्त ने बताया, 4-5 दिन मैंने ऑडिशंस को अटेंड किया, एंड देन फिर मिल गया मुझे उसमें। तो ऐसे हुआ था मेरा। नहीं, लेकिन एक बात है जी। प्रीति जी, हमें ये ज़रूर बताइए, जी। क्योंकि आपने ट्रिपल तलाक किया, जी आए दिन हम देखते हैं इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जी बार बार पर झगड़ा होता है, उसके बाद तलाक होता है। जी तो आपके नज़रिए से बताइए, ये समाज में फैली हुई इस बुराई को
किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यू नो द बेसिक रीज़न, तलाक का बेसिक रीज़न क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं आदमी के ऊपर डाल रही हूँ, पर मैक्सिमम लाइक मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, मैंने जहाँ तक देखा है, आदमी के ऊपर 99% गलती होती है। वो इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप उनको इस तरह से पालते हैं कि उनको मतलब एक ज़िम्मेदार बनना नहीं सिखाते हैं। कुछ लोग जिनकी वजह से तलाक होता है, तो ज़िम्मेदार नहीं होते हैं वो लोग, घर को संभालना, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और घर देर से आना, दारू पीना, ऐसे गंदगी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और माँ बाप सोचते हैं कि चलो मेरे बेटे की शादी करा दूँ तो वो अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन वो औरत के ऊपर और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। एक तो लड़की जब नई होती है, माँ बाप के घर से जब शादी कर कर जाती है, नए घर में जाती है, देन वो नए लोगों को कोप अप करती है, नई जगह को सीखती है, पर उसको पता चलता है कि एक से बढ़कर एक टॉर्चर उसको मिल रहा है, सास से डोमिनेशन हो रहा है, सास रूल करती है, उसको अपनी तरह से रहने नहीं देती घर पे, प्लस हस्बैंड जिम्मेदार नहीं है, नौकरी नहीं करता है, तो औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जीना सीखना पड़ता है, क्योंकि वो उस वक्त उसको पता नहीं होता है कि डिवोर्स के बारे में पता नहीं होता है। वो बस झेलती जाती है, क्योंकि शादी है तो शादी किया हुआ है तो झेलती जाती है, तो चलता रहता है। जब बस्ट आउट हो जाती है एक टाइम, तब जाकर ये तलाक होता है। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू मुस्लिम सारे मैंने देखे हैं। लड़कियों की भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसे चीज़ें कर देते हैं जो कि सासू माँ की बात नहीं मानना, वो भी माँ की तरह होती है, उनकी भी बात माननी चाहिए है, बट देन मुझे तो लगता है पहले आदमी तो सही रहे, घर का जो मेन होता है, जो जिससे हम लड़कियां शादी कर कर जाती हैं, तो आदमी तो सही रहे पहले, तो वो सही रहेगा तो वो सही से गाइड करेगा, वो माँ को और बीवी को दोनों को इक्वली अगर संभालेगा, तो आई थिंक तलाक तक बात जाएगी नहीं। आपने जो बताया कि भाई ये जो गैर जिम्मेदार आदमी होता है, तो मैं एक आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जिस वक्त शादी हो रही है, वो लोग सही तौर पर चेक करना चाहिए कि भाई इसका जॉब है या नहीं है, या फिर ये कैसी शख्सियत है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो कि नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो कि ये कल्चर के अगेंस्ट है, मुझे लगता है कि हमें शादी के बारे में तभी सोचना चाहिए जब हम किसी इंसान को अच्छे से जानते हो, क्योंकि तब ये डिवोर्स का प्रॉब्लम्स नहीं आता है। you know that person properly, नो इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ घूमो फिरो, ऐसा नहीं है, बट डिसिप्लिन से किसी को, अब जैसे माँ बाप किसी को जानते हो कि इसका बेटा अच्छा है, ये मेरी बेटी के लिए सही रहेगा, तो थोड़ा जान पहचान होकर फिर शादी करते हैं ना, थोड़ा वो काम क्या करता है तो अच्छा होता है। अचानक कोई आ गया, उसको सामने बैठा दिया और लड़कियां देखती हैं और बोलती हैं हाँ मुझे शादी करना है, वो एक दिन में, वो 1 मिनट में फैसले लेती है ना, वो अक्सर गलत होते हैं। तो वही मैं बोलना चाहूँगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा इंटरव्यू का रुख I know कुछ और किसी और तरफ जा रहा है। तो बहरहाल नाजरीन, इसके पीछे बहुत बड़ा हो जाएगा डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरह ये हालात पैदा हो रहे हैं। वैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं जी। जो किरदार आपने फिल्म के लिए हैं वो तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन जिन आप प्रोजेक्ट के लिए मॉडलिंग में अपना योगदान दिया है जी। आप किस तरह के शूट किए हैं उस बारे में आप ज़रूर बताइए। जी, मैंने जेएमसी ज्वेलर्स के लिए स्टार्टिंग किया था, प्रेस मीट मिर्ज़ा सर के इवेंट में, मार्क्स मीडिया कम्युनिकेशन। देन वहाँ के थ्रू मेरे पिक्चर्स जब न्यूज़पेपर्स में ऑल गए थे, देन मैंने इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट किया, एंड देन इंस्टा में बहुत सारे लोग अप्रोच किए। मैंने नीरूज़ के लिए भी 3 बार शूट किया है, एंड मानेपल्ली ज्वेलर्स के लिए। इनफैक्ट मेरा बहुत बड़ा पोस्टर मानेपल्ली स्टोर में लगा हुआ है, एंड सारे मेरे दोस्त लोग देखकर मुझे पिक्स भी जाते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड मंगतराम ज्वेलर्स के लिए भी शूट किया है, एंड नीरूज़ के लिए किया, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स। मुग्धा के लिए भी किया था मैंने, मुग्धा के लिए मैंने एंकरिंग किया था ऑनलाइन सेल के लिए, लाइक 3 मंथ्स तो किया था मैंने, लॉकडाउन के वक्त किया था। तो साड़ीज़ का, लहंगेज़ का एंड ज्वेलरीज़ का, लहंगेज़ का ज़्यादा किया है मैंने। तो आई एम मोर इनटू ट्रेडिशनल मॉडलिंग अलॉट, आई हैव डन ट्रेडिशनल ज़्यादा किया मैंने। ओके जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की नामवर मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस प्रीति जी से। प्रीति जी, वक्फे से पहले आपने अपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें बता रही थी। एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि किन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जिसकी वजह से आप मॉडलिंग की तरफ या एक्टिंग की तरफ रुख किया? ओके। ये कौन सी एक्ट्रेस रही होगी? या दिया मिर्ज़ा, प्रियंका चोपड़ा एंड सुष्मिता सेन, ये लोग तीनों मेरे फेवरेट हैं एंड बहुत बड़े इंस्पिरेशन मिला मुझे इन लोगों से। तो बोल सकते हैं इनके बारे में, इनके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, रियल लाइफ में भी वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, प्लस लाइक मॉडलिंग में और मूवीज़ में तो कैसे लोग अपने आप को इतने बड़े मुकाम तक लेकर गए, तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। ओके। अच्छा, शॉर्ट फिल्म तो आपने शुरुआत में ही की जी, लेकिन जहाँ तक हम एक्टिंग का जिक्र करें तो वो कौन सी फिल्म रही होगी जिससे आपने शुरुआत की, चाहे वो टॉलीवुड हो जी, या फिर हम जो देखते हैं गोल्डन हैदराबादीज का वो वीडियो हो, किस तरह आपने शुरुआत की थी? मेरी पहली फिल्म थी गूढ़ाचारी, अडवी शेष की फिल्म है, जहाँ पे मैंने सीक्रेट रॉ एजेंट का रोल किया है। तो फर्स्ट हाफ में मेरा इट वाज एन इम्पॉर्टेंट रोल किया मैंने उसमें, एंड देन अपने आप को स्क्रीन में देखा कि चलो लाइक सभी को ही बताया गया ये बहुत अच्छा करती है वो रोल को अच्छे से ले लेती है। तो पहली फिल्म गूढ़ाचारी थी। उमा विश्वनाथ, सेम थिंग, पेज इन चाइना। यस सर। फिर स्टुअर्टपुरम किया मैंने, फिर शादी मुबारक, अच्छा, तेलुगु फिल्म में शादी मुबारक में किया है फुल, इट्स अ गुड लीड रोल था उसमें जी। ಹಲೋ ಏನ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಮರ್ತೋದ್ರಾ? ಗೋಮತಿನ ಗೋಮತಿ ಸೇನಾಪತಿ. ಅಬ್ಬಾ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೆನ್ಪಿದೆ, ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಬಾವ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ। एंड अभी मैं मेन लीड की तरह 4 मूवीज कर रही हूँ एंड 2 रिलीज होने वाला दिवाली में। स्पार्क 1.0 पुलिस ऑफिसर का रोल किया मैंने। अच्छा जी, स्पार्क 1.0 अभी रिलीज होने वाली है, OTT में रिलीज होगी। एंड एट द रेट लव, उसमें एक अच्छी सी इमोशनल लव स्टोरी है एंड वो भी अभी नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है, वो थिएटर में रिलीज होने वाली है। मैंने टोटल 9 मूवीज किए हैं टोटल, एंड उसके बाद मैंने बीच में एक अब्दुल रज़ाक के साथ एक एपिसोड किया है। रज्जू, आपके बेगम नहीं दिख रहे, कहाँ है? अरे यहाँ सामने खड़े हुए हैं ना इनो, मैं कौन की कामवाली सोची, वेरी बैड। अरे अब हो गया क्या कर सकते, जान दो ना। एक्चुअली अब्दुल भाई, मैंने बोला था ना थिएटर ग्रुप के साथ मैंने स्टार्टिंग में मैंने काम किया था, थोड़ा बहुत सीखने के लिए शॉर्ट फिल्म्स किए थे, तो वहाँ पे अब्दुल भाई से मुलाकात हुई थी, तो इसीलिए मैंने अब्दुल रज़ाक के एपिसोड में किया था। खिचड़ी में आपने किया था? जी, किया था, रुजू कुजू वाला। बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें करके। नहीं बिल्कुल, वो तो मैं आगे जानना चाहूँगा, रुजू कुजू जो भी है। लेकिन एक बात है, शॉर्ट फिल्म जो कर रही थी आप, वो तो खैर टिबुल तलाक थी, उसके बाद फिर आपने टॉलीवुड की तरफ कदम रखा। तो जब आप शॉर्ट फिल्म के शूट जब देखती हैं और जब वो क्रू को देखती हैं जो टॉलीवुड में फिल्म बन रही थी, अब कितना फ़र्क महसूस करती हैं? और डायरेक्शन हो या कैमरा हो या सेट, तब आपको एक किस्म की परेशानी या घबराहट तो हुई होगी कि पहली मर्तबा मैं इतना बड़ा कैमरा फेस कर रही हूँ, इतनी बड़ी फिल्म होगी। एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑब्वियसली बड़े फिल्म में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मुझे
ऑब्वियसली ये छोटा सा टीम होता है, वो बड़ी टीम होती है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं जो फोकस्ड हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं बस उसी में खोई हुई रहती हूँ अपने अच्छा। आप में एंड अपने रोल में, चाहे वो बड़े लोग हो या कोई हो। मैं बस अपना बेस्ट कैसे दूँ, मैं उस प्रिपरेशन में लगी रहती हूँ। आज भी मुझे कभी कभार तो पता ही नहीं चलता ये बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ओके उतना मैं अपने आप में ज़्यादा खोई रहती हूँ। अच्छा। तो ऐसा होता है, बहुत अच्छा फील होता है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा मुझे। गूढ़ाचारी में काम किया, अडवी शेष के साथ काम किया, मधुशालिनी, सुप्रिया मैम के साथ काम किया। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम कर कर, बहुत सीखने को मिला मुझे। హే లక్కీ, నువ్వు వస్తావా? నన్ను రమ్మంటావా? లక్కీ, నా కాఫీ కన్నా నీ శ్వాసే హాట్గా ఉంది. अच्छा, एक सवाल ये है कि माशाल्लाह आप काफ़ी खूबसूरत हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते होंगे, तब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आई मीन तारीफ की वजह से नहीं, बट मुझे लगता है हर लड़की खूबसूरत है। सिर्फ अपने आप को उस तरह से ग्रूम करना होता है और कुछ नहीं, अपने आप को कैरी करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है यू नो ब्रांडेड यूज़ करो या फिर ऐसा करो। इट्स लाइक अगर आप मेकअप भी ना करो तो अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो हर लड़की खूबसूरत होती है। बहुत अच्छा लगता है, लोग तारीफ़ करते हैं, पर लोग मुझसे प्यार ज़्यादा करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैं नहीं, प्यार की भूखी ज़्यादा हूँ, तारीफ़ की नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं, एक बात है कि बाय नेचर हम जो देख रहे हैं जी। इंटरव्यू से पहले भी, इंटरव्यू के दौरान भी, आप काफ़ी खुलूस वाली हैं, तो जिसको आप अपना समझती हैं हाँ। उसे सारी चीज़ें बताती हैं दिल को। ये सारी बिल्कुल। चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल मुंहफट भी हैं आप। बहुत कंट्रोल बटन नहीं होता नहीं मेरे है, मुंह, बहुत अच्छी बात बोलती है। रहती हूँ। बिल्कुल। तो एक बात है, गोल्डन हैदराबादीज में आप गुज्जू रुजु कुजु। रुज्जू गुजू जब आप कर रही थी, क्योंकि आपने तेलुगु फिल्म तो की थी, या पहली मर्तबा मैं समझता हूँ एक हैदराबादी लैंग्वेज। हाँ। हाँ, तो जब आप वो कर रही थी तो आसानी के साथ आप डायलॉग की अदायगी भी की और बहुत अच्छा रोल भी निभाया, वो किस तरह? बहुत अच्छा लगा। अब्दुल रज़ाक ने बोला एक एपिसोड आप मेरे साथ भी करो, तो मैंने बोला कि मतलब मैं नॉर्मली यूट्यूब में ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि मैं बड़े स्क्रीन का मेरा टारगेट है, बट मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ करती हूँ। एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, एंड इनफैक्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मुझे हैदराबादी मुस्लिम्स क्राउड से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं आज भी कि मैडम आप क्यों नहीं दिख रहे हो, आप फिर कब आओगे, हमको आपको देखना है। ट्रस्ट मी, इतने मैसेजेस, इतने फॉलोअर्स, इतने सारे लोग मुझे इतना एक्सेप्ट किए हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। एंड मैं ज़रूर आपके साथ, शाहरुख के साथ, मेरे को ज़रूर एक एपिसोड करना है। यानी हैदराबाद डायरीज। करूँगी जी, हैदराबाद डायरीज में करना है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल। नाजरीन, हम आपको बता दें कि बहुत जल्द हैदराबाद डायरीज के लिए भी ज़रूर। प्रीति जी काम करेगी, हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अच्छा, एक सवाल ये है प्रीति जी, आपने डिफरेंट शेड्स के रोल किए हैं, जी। कोई ऐसा पर्टिकुलर रोल जो आपके दिल के करीब रहा हो, उस बारे में आप ज़रूर बताइए। मैं एज एन एक्टर मैं क्या सोचती हूँ कि मेरा कोई स्पेसिफिक रोल ऐसा मुझे नहीं है जो मुझे पसंद है। मुझे पुलिस ऑफिसर का रोल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अगेन एज एन एक्टर मुझे कोई एक रोल ज़्यादा मैं नहीं पसंद करती, एक रोल में रहना। आई वॉन्ट टू कीप स्विचिंग रोल्स, लाइक यू नो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो मुझे इतने सारे रोल्स करने हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स जीने हैं। अच्छा। तो कोई स्पेसिफिक में मुझे पसंद नहीं है कि मुझे रहना है, मेरे को बस ये लेना है छोड़ना है, ये लेना है छोड़ना है, तो मुझे सारे रोल्स जीने हैं। अच्छा। मैं पागल हूँ बहुत एक्टिंग के मामले में। नहीं, ठीक है, ये तो आपकी सोच है, जी लेकिन डायरेक्टर जो सोच के रखता है जी। वही रोल आपसे करवाएगा। हाँ जी। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आपके जहन में बना हुआ है, जी। तो इस प्रोग्राम के जरिए आप बताइए कि मैं ऐसा रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि चैलेंज होता है ना, हर जी रोल हाँ, जो होता है वो चैलेंजिंग challenge होता है। मुझे थोड़ा पुलिस ऑफिसर वाले रोल्स ज़्यादा पसंद है, थोड़े एक्शंस, फाइट्स, मुझे फाइट्स के ऊपर ज़्यादा झुकाव है। स्पार्क 1.0 में आपको देखने को मिलेगा, OTT में जो रिलीज़ हो रहा है अभी। Mind your language.
मैंने बहुत फाइट सीखे हैं, मैंने डाइट शुरू किया था वो स्ट्रेंथ के लिए, फाइट्स के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एटलीस्ट 70% आप में वो होना चाहिए ताकि वो आउटपुट आए। तो मुझे एक्शंस, फाइट्स ज़्यादा पसंद है। अच्छा प्रीति, अभी गुफ्तगू के दौरान आपने बताया कि भाई मेरा जो टारगेट है वो बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर बहुत सारी फिल्म आप करना चाहती हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं आफ्टर कोविड जी कोई सही तौर पर फिल्में रिलीज नहीं होती, जी कोई ऐसा स्कोप नज़र नहीं आता कि बड़ी से बड़ी फिल्में धड़ाधड़ आती हैं, रिलीज कब हुई पता ही नहीं चलता। ऐसे हालात में आपका जो ख्वाब है क्या ये पूरा होगा? जैसे मैं सोचती हूँ ना कि हमको जो करना है वो फोकस हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, कोविड आएगा चला जाएगा, पर हमें जो करना है अगर हम उस पर लगे रहेंगे ना तो आज नहीं सही कल 2 साल के बाद फिर तो जरूर आएगा वक्त जब लेकिन आप कामयाब होंगे। बस फोकस बनाए रखना है अपना टाइम आएगा। नहीं बिल्कुल, अभी मेरे करण अर्जुन आएंगे लेकिन कब आएंगे? क्योंकि देखिए अभी प्रीति आप भी देखती हैं, हम भी देखते हैं कि सिंगल स्क्रीन टोटली खत्म होते जा रहे हैं जी, इंडस्ट्री, लोग कम जा रहे हैं हाँ, देखने के लिए। क्यों? सोशल Business भी नहीं मीडिया हो रहा है हाँ actually। वही, जी, और सोशल मीडिया ज्यादा हो रहा है डोमिनेट कर रहा है, जी लोगों को फ्री की आदत हो गई है। जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप OTT प्लेटफॉर्म जी या फिर सोशल मीडिया के जरिए ही अपने एक्टिंग के गुण जरूर बताइए। जी जी जरूर जरूर। मेरी एक राय है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आप वो तो सही है, एम क्योंकि लेके अभी चलिए। वो तो हमको थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी सब OTT में आ चुका है। तो लाइक मैंने फिल्म जो की है OTT में रिलीज हो रही है, हाँ तो आई थिंक या इट्स ओके, लाइक वेब सीरीज हो या कुछ भी हो, आई थिंक हमको शिफ्ट कर ही सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना, एंड ऑफ द जो हम चाहते हैं वही कर रहे हैं। नहीं, तो लेकिन ऐसे आपका ख्वाब तो भाई बड़ा स्क्रीन में बड़ा देखना। स्क्रीन है, ठीक है बिल्कुल। वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं कम नहीं होगा। एक्चुअली मुझे ना कोई लाइक बाले बाबू गारू एंड चिरंजीवी सर जी, ये लोगों के साथ मैं अगर काम करूंगी तो बड़े पर्दे में कैसे भी लोग आएंगे मुझे देखने के लिए मुझे लगता है। नहीं, तो नहीं, मेरा आपको- टारगेट उनके साथ काम करना ही है अभी नहीं एक्चुअली। प्रीति जी, आप अगर YouTube पे भी काम करती हैं जी। तब भी देखते हैं लोग, जी और लोग, आपने अभी बताया था कि भाई आपको लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं जी। और आप गिज्जू, क्या है वो, रुजू नजर नहीं आ रही है। तो भाई देखिए आप बड़े स्क्रीन वाली बात मत कीजिए, आपके जो जी एक्टिंग के जरूर जरासीम है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिल्कुल करते रहें, बेहतर एंड ऑफ है। द डे लोग प्यार करें हमको एक्सेप्ट करें, बस यही चाहती हूँ, बिल्कुल इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल आप आई, इतना वक्त दिया, चलते चलते जो लोग, जो भी लड़कियां मॉडलिंग को या फिर एक्टिंग को अपने कैरियर के तौर पर चुनना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा वो बताइए। मैं ये बताना चाहूँगी कि लाइक आपका पैशन और रियली एक्टिंग में और मॉडलिंग में जाना है और आपकी इंटेंशंस अगर प्योर हैं, कि लाइक मुझे लगता है कि मेरा एक अपना इंटेंशन है इंडस्ट्री में आने का, अगर वो प्योर है तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो आप लगे रहो बस उसी में, और बस इतना ही बोलूँगी, इंटेंशंस प्योर है, अगर आपको ज़्यादा पैशन है तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। चलिए अच्छी बात है, बहरहाल उनको काम भी तो मिलना चाहिए, जी मिलेंगी मुझे कोशिश हर लगता है कोई अगर करता है। आपके इंटेंशंस, वही तो बता रही हो ना, अगर आपके इंटेंशंस प्योर है तो कैसे भी आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा ही। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है आजकल लड़कियों को कि लाइक कोई किसी को देखकर हाँ ये कर रही है मुझे भी करना है, वो कर रही है मुझे भी बनना है, तो ऐसा नहीं होता है। वो अंदर से आना होता है कि लाइक दिस इज समथिंग आई वांट टू, दिस इज समथिंग वेयर आई विल लिव माय लाइफ, इसमें मैं जीऊंगी एंड इसके थ्रू मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। उसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए मैं खूबसूरत दिखाना चाहती हूँ अपने आप को, मैं सबसे खूबसूरत हूँ इसलिए मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, नहीं। इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, पैशन होना चाहिए, तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। नहीं, जितनी लड़कियां आती हैं वो पैशन लेके आती जी हैं, जी किस्मत भी तो होना चाहिए, किस्मत भी होना और चाहिए। फिर उनको मौके भी मिलने चाहिए, जी तब जाके प्रीति बन सकती है।
जी, वो तो पक्का है कि किस्मत में भी होना चाहिए, लक भी होना चाहिए, वो आपको पता चल जाता है आप कितने पीरियड से हो। लाइक मैं 4.5 साल से हूँ एंड इट्स लाइक मॉडरेट, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं कुछ ज़्यादा ग्रेट हो चुकी हूँ, बट मॉडरेट मेरा चलता जा रहा है। लाइक आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग माई लाइफ। आई थिंक मेरे लिए यही सक्सेस है कि मैं खुश हूँ, मैं जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी जो मैं चाहती हूँ एंड मैं उसके थ्रू सही कर रही हूँ, तो बस मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। सही बात है। जी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी, एंड thank you. सियासत को बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, आप सभी को भी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।